आम आदमी पार्टी कह रही है हम आएंगे तो दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। उनने बना दिए, पहले ही बना रखे हैं सब। खुद हमारी पेंशन नहीं हुई, 66 साल की उम्र हो रही है, वृद्ध पेंशन मिलनी चाहिए। निगम जितने भी है राज्य सरकार के अधीन आते हैं, ना कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। राज्य सरकार उसको पैसा देती है, उस पर चलती है। तो ये केजरीवाल साहब का तो कहने वाली बात है। ये तीसरी बार मौका मिला केजरीवाल साहब, तीसरी बार मुख्यमंत्री है ना, क्या उद्धार कर दिया दिल्ली का उन्होंने। बीजेपी अच्छे आ, हाँ केजरीवाल झूठे बहुत बोल रहा। तो आम आदमी ने ही बना दिया है, केजरीवाल जी ने बना दिया। झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते, उनके सिर्फ झूठे वादे होते हैं। यहाँ लोगों के पास पानी नहीं आ रहे घर में, यहाँ नालियाँ साफ, जो देखो ये नालियों में पाइप लाइन टूटी हुई है, वो गंदा पानी घर में जाता है। वो कुछ नहीं करते, झूठे वादे करते हैं। इस बार बीजेपी आएगी यहाँ। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? इसलिए आएगी कि यहाँ पर जितना भी है दिल्ली में पूरा कबाड़ा खाना मचा रखा है। ये क्या बोलते हैं केजरीवाल ने। बीजेपी को आनी चाहिए जी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि सब कुछ तो केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है, तो हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सारे तो फ्री चल रहे हैं, डीटीसी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। किराएदारों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इस बार वही आएंगे केजरीवाल जी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। वैसे अब क्यों आना चाहिए ये नहीं मालूम, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। केजरीवाल साहब ने 2 चीज़ों में काम किया है। बेसिक चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ पढ़ाई, स्वास्थ्य। अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा अच्छा कर रही है, हम केजरीवाल जी इतने समय से हैं भी। राजेश यादव। सर ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी आएगी। सर बीजेपी क्यों आनी चाहिए एमसीडी में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने 15 सालों में एमसीडी में कोई काम नहीं किया है, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। संजीव ने काम किए हैं अशोकनगर में, पहले भी वो रह चुका वो काउंसलर। आम आदमी पार्टी कह रही है हम आएंगे तो दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। उनने बना दिए, पहले ही बना रखे हैं सब। खुद हमारी पेंशन नहीं हुई, 66 साल की उम्र हो रही है, वृद्ध पेंशन मिलनी चाहिए। 10 बार उनके वहाँ जा लिए, नहीं करी उन्होंने। वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली वालों की लाड रहे हैं, काम करेंगे दिल्ली वालों के लिए। काम करते रहो, वृद्धा पेंशन ही नहीं दी। सब बुजुर्ग ये डोल रहे हैं जितने हैं, एक को भी नहीं मिली। कह रहे हैं दिल्ली में हमारी सरकार है, अगर एमसीडी में भी आ गई तो डबल काम करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहने। तो सर यही बड़े कारण है जिसके लिए आप बीजेपी। पेंशन इनकी किसी की भी नहीं है, पूछ लो किसकी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओमकार यादव है, मैं एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, और मैं रिटायर हो गया, आज तक न तो कोई पैसा मिला। और निगम जितने भी है राज्य सरकार के अधीन आते हैं, ना कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। राज्य सरकार उसको पैसा देती है, उस पर चलती है। तो ये केजरीवाल साहब का तो कहने वाली बात है। ये तीसरी बार मौका मिला केजरीवाल साहब, तीसरी बार मुख्यमंत्री है ना, क्या उद्धार कर दिया दिल्ली का उन्होंने। लड़ने के अलावा बीजेपी की बुराई, तो बीजेपी ये नहीं होने दे रही। अरे तुम करो तो सही, तभी तो बीजेपी होने देगी। अब कहने से करने में, कहने में तो फर्क है ना। फिर बीजेपी का जो कैंडिडेट आज खड़ा हुआ है, पहले रह चुका है यहाँ पे पार्षद 5 साल, अच्छा काम किया, जनता की पुकार है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार तो वैसे भी है राज्य में, अगर एमसीडी में भी आई तो हम अच्छा काम करेंगे, बीजेपी ने कुछ नहीं। तो कल को कहेंगे हम केंद्र में भी होने चाहिए, प्रधानमंत्री हमें बनाओ, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। ये तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई ना। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम रतन है। क्या लग रहा है सर? नहीं अंकल जी अब रुक जाइए 1 मिनट में, बुजुर्ग है अंकल जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? वो कहाँ गए? चलो, मेरा नाम जयप्रकाश गिरी। अंकल जी आप बताइए कौन आना चाहिए दिल्ली एमसीडी में? अब दिल्ली एमसीडी में जिसने काम किया वही आना चाहिए। आपकी नजर में किसने काम किया? मेरी नज़र में तो कोई काम किसी ने भी नहीं किया। किसी ने नहीं किया। ना। तो क्या चाहते हैं सर आप, कौन आना चाहिए? भरोसा क्या है, जब पहले से ही कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या हो जाएगा। सर का किसी के साथ भी भरोसा नहीं। सर जी क्या नाम है आपका? हाँ मेरा कश्मीर सिंह। सर जी ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? कश्मीर सिंह। हाँ कश्मीर सिंह जी कौन आ रहा है इस बार सर जी? हाँ मैं तो मालूम नहीं है जी। मालूम नहीं है। मालूम नहीं। जी बताइए फिर काम हुआ है या नहीं? अगर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात की जाए तो आपका भरोसा किस पार्टी के साथ? नहीं बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। हाँ हाँ बीजेपी क्यों आनी चाहिए सर? बीजेपी अच्छे आ, हाँ केजरीवाल झूठे बहुत बोल रहा। हम दिल्ली चमका देंगे। हाँ और शराब घोटाले भी होए आ, सब कुछ करी जाते आ, फिर सच्चे भी होई जाते आ, झूठ बहुत बोलते हैं ना। ठीक। हाँ क्या नाम है सर? मेरा नाम राम रतन है। आप मुझे बताइए कौन आ रहा है इस बार, किस पार्टी का परचम लहराने वाला है? बीजेपी आएगी। सर बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी काम करती है, झूठे वादे नहीं करती है, वो अपने मुद्दे पे खड़े उतरती है, जो बोलती है वो करती है। हर चीज़ को बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी काम करते हैं, एमसीडी में पार्षद जी है, जो भी है, जो यहाँ से हैं, वो संजीव जी है, बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत अच्छी छवि है।
और वही आएंगे यहाँ आम पे। आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने 15 सालों में दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। ये तो आम आदमी ने ही बना दिया है, केजरीवाल जी ने बना दिया। झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते, उनके सिर्फ झूठे वादे होते हैं। यहाँ लोगों के पास पानी नहीं आ रहे घर में, यहाँ नालियाँ साफ, जो देखो ये नालियों में पाइप लाइन टूटी हुई है, वो गंदा पानी घर में जाता है। वो कुछ नहीं करते, झूठे वादे करते हैं। वो कहते हैं 5 साल में ये कर देंगे, 5 साल वो करते हैं। वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, उनका झूठे वादे के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं है। झूठ बोलने में वो मास्टर माइंड हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी इस बार नहीं आएगी। बीजेपी आएगी, और बीजेपी यहाँ थी, बीजेपी आएगी, बीजेपी रहेगी। वो कह रहे हैं जनता की पुकार आम आदमी पार्टी। जनता की पुकार कुछ नहीं है, जनता की पुकार बीजेपी है, बीजेपी आएगी। क्या नाम करेगा वही आएगा, जो नहीं काम करेगा वो नहीं आएगा। कौन कर रहा है? बीजेपी काम कर रही है, यहाँ कंटिन्यू कर रही है और करेगी, और वही आएगी। उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, झूठे वादे करने हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं ये करते हैं। बस ये पैसा यहाँ से ले जाके, इनने तो टिकटें बेची 7-7 करोड़ की एरी, 5-5 करोड़ की एरी, सबे लॉलीपॉप दे के यहाँ से पैसे ले जा रहे, इधर उधर लगा रहे। पंजाब लगा रहे, गुजरात लगा रहे, दिल्ली को पंजाब को बोलते नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को बोलते नशेड़ी बनाएंगे। एक पे एक फ्री दे रहे हैं। क्या नाम है सर? सौरभ पंत। कौन आ रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी? अरे कोई नहीं आएगा, सब बेकार है। आएगा तो मोदी आएगा, वैसे मोदी सही है, लेकिन बाकी सब बेकार है। आप भी मत दो वोट, मैं भी नहीं दूंगा, सब फर्जी है। पार्टी का कहना है कि हम अगर एमसीडी में आते हैं तो दिल्ली को चमकाने का काम। दिल्ली को चमकाएंगे, ठीक है, हमने आपकी बात मानी, दिल्ली चमक भी रही है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है ना कि चमक रही है, दूसरी तरफ गंदगी पड़ी हुई है। अरे पहाड़ है, बलसवा वो है, बलसवा है जो पूरा कचड़े का पहाड़ है साला। अबे चलो रिसाइकलिंग कर रहे हो, अबे तमीज़ से तो करो, प्रॉपर वे में तो करो। कुछ भी नहीं हो रहा है। बीजेपी के दोबारा ही। हाँ तो तभी तो कह रहे बीजेपी, पर आएगा भी वही, देखिएगा, क्योंकि पैसा खिलाया जा रहा है ना, दबा के खिलाया जा रहा है, तो आएगा भी वही। 100% श्योर है वही है। जनता क्या चाहती है? जनता तो ये चाह रही है, देखो पैसे खाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन देश में भी तो लगाओ। क्या किस पार्टी के साथ भरोसा है? मोदी सही है, बीजेपी। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार। ध्रुव, कौन आने वाला है इस बार दिल्ली एमसीडी? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ने बहुत सही काम करे। जो ये कूड़ा इतना फैला पड़ा है दिल्ली में, आप देख लो, यहाँ पे पहले इतना कूड़ा रहता था, अभी भी सही से साफ नहीं है। नाला देख लो, बगल वाला भी पूरा गंदा रहता है, इसमें कई लाशें निकलती है, इतना गंदा। ये डेंगू के इतने चांसेस हो रहे हैं। बीजेपी आएगी, अभी देख लो डेंगू मरी दे। पार्टी तो कह रही है हम दिल्ली चमका देंगे। चमका रखिए कूड़ों में एकदम बढ़िया करके। हाँ, कूड़े में चमक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, कौन आने वाला है इस बार दिल्ली? इस बार बीजेपी आएगी यहाँ। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? इसलिए आएगी कि यहाँ पर जितना भी है दिल्ली में पूरा कबाड़ा खाना मचा रखा है, ये क्या बोलते हैं केजरीवाल ने। और दूसरी बात, किराएदार है ना, मकान मालिक, उनसे बिजली बिल पूरा लेते हैं, माफ़ भी नहीं करते हैं, 1 भी रुपये नहीं करते हैं। 8 रुपये यूनिट लग रहा है बिजली बिल। कह रहे हैं दिल्ली को चमका देंगे, और दिल्ली की जनता जो कह रही है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। नहीं, इस बार बीजेपी आएगी, वही जीतेगी यहाँ से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? बीजेपी को आनी चाहिए जी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि सब कुछ तो केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है, तो हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सारे तो फ्री चल रहे हैं, डीटीसी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, किराएदारों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली में अगर एमसीडी में आते हैं तो दिल्ली चमका देंगे। वो कुछ नहीं, रोडों का हाल देखिए ना, क्या चमकाएंगे? वो रोड का हाल देखिए, इतनी मच्छरें इतनी हो रही है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? अरे भैया, सबकी अपनी अपनी सोच है ना, सबकी अपनी अपनी सोच है। खुंदक क्यों दिखा रहे हो? वो अपनी राय भी ना दे, अलग सी खुंदस। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी सुनिए, क्या नाम है अंकल आपका? श्री प्रकाश। ये बताइए सर, इस बार कौन आ रहा है एमसीडी में? इस बार जो वही आएंगे, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी क्यों आनी चाहिए? केजरीवाल जी यहाँ बिजली पानी हर चीज़ सुविधा दे रखे हैं, इसलिए उनको आना है। सर एमसीडी का अलग काम है, सरकार जो चीज़ें दे रही है वो अलग है। सरकार अपना दे रही है, लेकिन पब्लिक उन्हीं क्या है ना। चलिए, उन्होंने कहा है एमसीडी में अरविंद केजरीवाल आने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत है। ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? एमसीडी में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए वैसे, है ना। सरकार में अच्छा काम कर रही है, उसको एक चांस मिलना चाहिए एमसीडी में भी, उसमें भी अच्छा करके दिखाएगी। एक बार चांस तो दे सकते हैं उसको। एक बार चांस जरूर देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष शाह। आप मुझे बताइए कौन आना चाहिए इस बार दिल्ली एमसीडी? देखो, बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए दिल्ली एमसीडी? क्योंकि अभी तक तो वैसे सही दिख रहा है सब कुछ, तो
अब क्यों आना चाहिए ये नहीं मालूम, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। उन्होंने कहा मालूम नहीं है क्यों आनी चाहिए पर ज़रूर आनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम TN पांडे है। सर ये बताइए इस बार MCD में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं केजरीवाल का जलवा है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराने, लेकिन जो देख रहे हैं कि शिक्षा यहाँ पहले से सुधरी है और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई। इसीलिए आप चाहते हैं कि दिल्ली में? मैं नहीं चाहता हूँ, लोग यहाँ चाह रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, जिससे बात होती है लोगों से, तो उसमें कि केजरीवाल साहब ने 2 चीज़ों में काम किया है। बेसिक चीज़ है रोटी कपड़ा और मकान, उसके साथ पढ़ाई स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य और पढ़ाई तो एकदम अच्छा उन्होंने कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से आ रहे होंगे, जो दिल्ली की जनता है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। अच्छा यूपी से हैं, दिल्ली से नहीं है? चलिए दिल्ली की जनता से हम बात करेंगे। दिल्ली MCD में कौन सी पार्टी चाहती है दिल्ली की जनता? मैम मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा अच्छा कर रही है, हम केजरीवाल जी इतने समय से हैं भी, तो मुझे लगता है कि इस बार उनको MCD में चांस मिल जाएगा।